ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों को आज परमेश्वर का वचन से कुछ बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला हुआ है और जो हमको इम्पोर्टेंट लगा कि आज के दिनों में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एकदम पैरालाइज टाइम में रहता है। चारों तरफ कंफ्यूजन चल रहा है और चारों तरफ एक दूसरे का बदनामी, एक दूसरे को क्रिटिसाइजिंग करना, ये सब चल रहा है। तो कुछ ऐसा बात है जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है जो हम आप लोगों को बताना चाहता है। सो प्लीज़ आप लोग शेयर करें ताकि हमारे ट्रू फ्रेंड चर्च के सब परिवारों को खबर मिले। उन लोगों को आप लोग व्हाट्सएप में लिंक भेज करके और फेसबुक पेज में शेयर करके और मैसेंजर में भी आप लोग शेयर करके फिर वॉच पार्टी करके भी हम लोग देख सकते हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू शेयर, क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर ऑनलाइन आया हूँ बाइबल स्टडी के लिए। सो खास बात है जो हम लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे। जितना भी यूट्यूब में जुड़ा हुआ है और जितना भी फेसबुक पेज में जुड़ा है, फिर से मैं आप लोगों को एक स्वागत करता हूँ आज का बाइबल स्टडी में, एक नई सोच में। ओके, लेट्स स्टार्ट। गैलेशियन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया तुम इतने जल्दी फिर कर किसी और प्रकार के सुसमाचार में झुकने लगे। मतलब यहाँ पे इतना क्लियरली परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दास पौलुस को ये लग रहा है कि वो शॉक हो रहा है, वो आश्चर्य हो रहा है कि आज चर्च लोग किसी और प्रकार का सुसमाचार में झुकने लगा है। तो यहाँ पे पौलुस लिखता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने इतना जल्दी अनुग्रह से फिर करके कहाँ चला गया, बोला है एक अलग एक सुसमाचार में तुमने क्या कर दिया, बोला झुक लिया, बोला है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि कोई अन्य प्रकार का सुसमाचार भी है जिसमें झुक सकता है। तो असली सुसमाचार क्या है? आजकल के दुनिया में हम लोगों को ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि क्या असली है और क्या नकली है, नकली क्या है और असली क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे कोशिश करेंगे समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे आश्चर्य होता है, मैं चकित हो जाता हूँ कि लोग प्रभु के अनुग्रह को छोड़ करके, वो जगह कैसे लिखा असमीज में, फिर एक बार पढ़ना। খ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহত খ্ৰীষ্টৰ अनुग्रह যি জনাই তোমালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিলে। देखो, प्रभु ने ख्रिस्त का अनुग्रह में हमको जो निमंत्रण किया, बुलाया है ना। अभी अनुग्रह को छोड़ करके तुम कहाँ चला गया, बोला है তোমালোক যে ইমান বেগতে তেওঁৰ পৰা বিমুখ হৈ অন্যবিধ শুভবাৰ্তালৈ চলি গৈছা। देखो, अन्य खूब वार्ता लो सोली गोइसा, ऐसा लिखा है हिंदी में, तुम लोग झुक गया, बोला है। आज पूरा चर्च, पूरा संसार एक ऐसा शिक्षा में और एक ऐसा सुसमाचार में झुकने लगा है या चलने लगा है जो अनुग्रह नहीं है। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 7 को भी पढ़ दीजिए और 8 को भी पढ़ दीजिए। সেয়ে অন্য শুভবাৰ্তাও নহয়, কেৱল তোমালোকক অস্থিৰ কৰা আৰু খ্ৰীষ্টৰ শুভবাৰ্তা বিপৰীত কৰিব খোজা এনে কিছুমান আছে। কিন্তু আমি তোমালোকৰ আগত যি শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিলোঁ তাৰ বাহিৰে আন শুভবাৰ্তা আমিয়েই হওক বা স্বৰ্গৰ দূতেই হওক, কোনোৱে যদি তোমালোকৰ আগত প্ৰচাৰ কৰে তেন্তে তেওঁ খাপগ্ৰস্ত হওক। खापग्रस्त हो। अगर कोई अनुग्रह का सुसमाचार को छोड़ के किसी और प्रकार का सुसमाचार को प्रचार करता है तो वो क्या है, बोला है स्वर्गदूत भी हो तो क्या बोला है, श्रापित हो। आमीन। इसका मतलब ये है कि आज एक चर्च एक अलग प्रकार का सुसमाचार में जरूर चल सकता है और झुक सकता है, और आज 70% चर्चेस लोग ऐसा झुका हुआ है और गलत रास्ते पर चल रहा है, जो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह का मतलब यह है कि हम अपने एबिलिटीज में, अपनी क्षमता में विश्वास नहीं करते हैं और हम अपने अच्छे कामों में विश्वास नहीं करते हैं। आज बहुत ऐसा चर्च है जो लोग कहते हैं कि आमी ভাল কাম করিলে স্বর্গ যাম, आमी ভাল काम করিলে उद्धार पाम,
আমি ভাল ব্যক্তি বনিলেহি আমি উদ্ধার পাম और ये सब माने टीचिंग्स एज आ चर्च में क्या हो गया, फैलने लगा है। ये जो है कोई और प्रकार का सुसमाचार है जो आपको ये सिखा रहा है कि आप अच्छा बनो और आपको उद्धार मिलेगा या परमेश्वर का ब्लेसिंग्स मिलेगा। जबकि बात यह है कि परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने हमको उसके अनुग्रह में बुलाया है। अनुग्रह में बुलाया का मतलब यह है कि आज आपके और मेरे अच्छे कामों से नहीं, बल्कि उसने जो बलिदान किया है, उसने जो हमारे लिए मरा है, उसने जो हमारे लिए कांटा का मुकुट पहना है, उसने हमारे लिए मार खाया है, केवल उसको विश्वास करने से ही हम उद्धार पाते हैं। इस अनुग्रह में जो हमने नहीं कर सका वो प्रभु ने हमारे लिए फ्री में कर दिया, माने यीशु ने कीमत चुकाया और हमको फ्री में दिया है और हम उसको विश्वास से लेते हैं। तो अनुग्रह का सुसमाचार जो ये है कि आपको विश्वास करना है। लेकिन जो खराब सुसमाचार जो ये सिखाता है कि आपको विश्वास करना नहीं है, आपको मेहनत करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। लेकिन चर्च लोग क्या कर रहा है, बोझ को पहले से ही जो बोझ है यहाँ चर्च में आने के बाद और बोझ देता है। तो एक आदमी के लिए उद्धार पाना मुश्किल हो जाता है। एक आदमी आप अभी जो और प्रकार के सुसमाचार में घिरा हुआ है, ऐसे लोगों को अगर हम लोग जाकर के पूछेंगे कि क्या आप उद्धार पाया है, क्या आप स्वर्ग जाएंगे, तो उन लोग यही बोलेगा कि मैं अगर अच्छा काम करता हूं या मैंने अच्छा काम किया है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया है या मुझसे गलती भी हुआ है तो वो आदमी अपने आप गिल्ट होकर के परफेक्ट नहीं होने के कारण से क्या हो जाता है, वो नरक चला जाता है। सो बहुत लोग आज नरक जा रहा है, पाप करके नहीं, उन लोगों का पाप वाला मेंटेलिटी दे करके क्या करता है, चर्च उसको नरक के रास्ते में भेज रहा है ना। क्योंकि चर्च ये सिखाता है कि आपको परफेक्ट होना है, आपको अच्छा आदमी बनना है, धार्मिक आदमी बनना है। जबकि धार्मिकता और पवित्रता जो है हम लोग यीशु को विश्वास करने से आता है और यीशु के काम से आता है। आमेन। रोमन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 2 में ऐसा लिखा है, और तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो। देखो, और तू इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, जिससे हम परमेश्वर का भली और भांति इच्छा को मालूम कर सके। आज चर्च लोग परमेश्वर का इच्छा क्या है मालूम नहीं कर पा रहा है। वाई? बिकॉज उन लोगों का क्या बोलते हैं, माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में आदमी लोग उद्धार कमाने के लिए कोशिश कर रहा था, आज न्यू टेस्टामेंट में भी उद्धार कमाने के लिए कोशिश कर रहा है और संसार लोग भी उद्धार को कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आमीन। देखिए कितना क्लियरली लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो। तो हम लोग संसार के सदस्य ना बनो तो क्या हम मरूं अभी सीधा स्वर्ग चला जाऊं? रहना तो इस संसार में है, खाना तो वही है, गाड़ी भी वही चला रहा है, घर भी वही है, जो कपड़ा संसार लोग पहनता हम लोग भी पहनना है, जो संसार काम करता है हम लोगों को भी करना पड़ रहा है। सो क्या परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाना चाहता है, जैसे संसार का सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से परमेश्वर की इच्छा को भली बात समझते जाओ बोला है। सो हाउ टू रिन्यू आवर माइंड, कैसे हम अपना माइंड को रिन्यू कर सकते हैं, कैसे हम संसार की तरह नहीं चले। ये असमीज में क्या लिखा है, अपना लोग जगतर अनुरूप নহব। अपना लोग जगतर अनुरूप নহব। अनुरूप, देखो अपना लोग जगतर अनुरूप নহব, मीनिंग जगत जैसा चल रहा है, जगत जैसा सोच रहा है, संसार जैसा सोच रहा है, संसार उद्धार को कमाने के लिए कोशिश कर रहा है, मोक्ष को कमाने के लिए कोशिश कर रहा है। संसार जिस तरह का धार्मिक का दिखाने के लिए पाखंडी वाला काम कर रहा है, उस तरह का काम तुम मत करो, लेकिन तुम अपने मन में नए हो जाने से नया आपका चाल चलन बदलते जाए, मीनिंग आपका सोचने का तरीका बदलना चाहिए। नाउ पहले जमाने में क्या करता था कि हम लोग कोशिश करता था उद्धार के लिए
और धार्मिकता के लिए और पवित्रता के लिए। संसार को ये लगता है कि वो धर्म का काम करेगा तो उन लोग मोक्ष पाएगा, अनाथों को खाना खिलाएगा, विधवाओं का आश्रम खोल के उनका सेवा करेगा तो उनको मोक्ष मिलेगा, या हम ये धार्मिकता का काम है, लोगों को ये लगता है ना। गरीबों को खाना खिलाना है ना, और जीव जंतुओं को प्यार करना, ये अच्छा है, हम लोगों को भी ये करना है, लेकिन इस काम से हम धार्मिक नहीं बनते हैं। अगर ऐसे काम से हम धार्मिक होता है, पवित्र होता है, इस काम से अगर हमको मोक्ष मिलता है तो यीशु का इस दुनिया में आना व्यर्थ है। हर किसी को देखो, आज संसार के न्याय, फास्टिंग करेगा संसार का जैसा करेगा, प्रार्थना करेगा संसार का जैसा करेगा, है ना। माने बदला क्या चीज है? लेकिन बाइबल हमको क्या बोलता है? वो आसामीज में पढ़ना तो वो पूरा पढ़ना। আপোনালোক জগতৰ অনুৰূপ নহব, কিন্তু মন নতুন কৰাৰ যোগেদি ৰূপান্তৰিত হোক। हमको बाइबल में लिखा हुआ है सबसे अधिक ज्यादा कौन हमको धोखा देता है? मन। क्योंकि ये मन को लगता है कि हम कमाने से उद्धार कमा सकता है, मोक्ष कमा सकता है, ब्लेसिंग्स कमा सकता है, धार्मिकता का कुछ काम को करके हम परमेश्वर को खुश कर सकता है। नो, that's impossible. We cannot please God by our work. আমি আমাৰ ঈশ্বৰক কেতিয়াও নিজৰ ভাল কাম কৰি প্ৰসন্ন কৰিব নোৱাৰো। আমি কেৱল যিশুৱে কৰি দিয়া কামত বিশ্বাস কৰিব পাৰিম, যিশুৰ বাক্যত বিশ্বাস কৰিব পাৰিম। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे मन के नए हो जाने से आगे তাতে আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি জানি লওক কোনটো উত্তম, গ্ৰহণীয় আৰু সিদ্ধ, কিয়নো এয়ে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা। यही परमेश्वर का इच्छा है। यू मे डिस्क्राइब व्हाट इज विल ऑफ गॉड। जब हमारा माइंड रिन्यू होगा, मीनिंग परमेश्वर का वचन को हमने विश्वास किया, और परमेश्वर का वचन को जब हमने विश्वास किया कि यीशु हमारे लिए मरा है, हमने वंश उद्धार को पा लिया है। अगर हम कन्फर्म हैं अपने मन में कि हमने उद्धार पाने के लिए हमने मेहनत नहीं किया, लेकिन यीशु की कलवरी के क्रूस में मरने से क्या हुआ कि हमने उद्धार पाया है, अगर हमारा कन्फर्म है हम स्वर्ग जाएगा, तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा को समझ सकेंगे। एक अनरिन्यूअल माइंड, पुराना माइंडसेट जो धर्म का काम करने के लिए कोशिश करता है, जो जैसे कि संसार परमेश्वर को खुश करने के लिए कोशिश करता है, जो रास्ता अपनाता है ना, उस तरीका का काम से हम लोग परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, या ऐसा माइंडसेट से हम परमेश्वर को कभी भी, परमेश्वर का इच्छा को भी हम जान नहीं सकेंगे। परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए हम लोगों को अपना मन को पहले रिन्यू करना है, पर किससे? परमेश्वर के वचन से, है ना। देखिए, मनुष्य, हमारा चर्च लोग आज क्यों ऐसा कर रहे हैं? ओके, एक वचन हम आप लोगों को कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 को देखें। ওপৰৰ বিষয়বোৰ ভাবক, কিন্তু পৃথিৱীত যি আছে সেই বিষয়ে নাভাবিব। देखो, जो पृथ्वी में है ना, हिंदी में फिर से पढ़ना। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। देखो, पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं में क्या लगाओ बोला है? ध्यान लगाओ। कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2। परमेश्वर का वचन इतना क्लियरली लिखा है कि स्वर्ग की चीजों में ध्यान लगाओ, पृथ्वी की चीजों में नहीं, क्योंकि पृथ्वी में जो चीज भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और चर्च क्या कर रहा है? पृथ्वी में जो हो रहा है उसी को चर्च एडॉप्ट कर रहा है। আজি বেশিরভাগ গির্জাত সংসারিক নিয়ম, সংসার কেনেকা চলে, সংসাৰে কেনেকা ধৰ্ম কৰে, সেই কথাবিলাক ক'ত সোমাই গৈছে? गिरजात खुमाई गई से। अनुग्रह खत्म करके प्रभु यीशु ने जिस अवस्था में हमको बुलाया था, जब बुलाया था तब हम लोग पापी था कि नहीं था? हम लोग अधर्मी था, हम लोग अशुद्ध था, लेकिन प्रभु ने जब हम लोगों को बुलाया तब प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम धार्मिक बनो और आओ। हम लोग आया और हम लोग धार्मिक है। आज चर्च उस अवस्था में फिर नहीं है। क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? आज चर्च उस अवस्था में नहीं है। चर्च में आया
अनुग्रह का सुसमाचार को लेके आया, लेकिन चर्च आज किसी और प्रकार का सुसमाचार में इतना जल्दी झुकने लग गया। मीनिंग क्या है? जब हम पाप में था तो यीशु मसीह ने हम लोगों को बुलाया। यीशु मसीह ने जब हम लोगों को बुलाया तो हम धार्मिक हो गया अनुग्रह से। लेकिन आज फिर चर्च इस धार्मिकता को, पवित्रता को कमाने के लिए कोशिश कर रहा है, बाय ऑन देयर वर्क्स। उनके अपने ही कामों से फिर चर्च क्या कर रहा है? उद्धार को, मुक्ति को, धार्मिकता को, पवित्रता को कमाने के लिए कोशिश करना है। ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लीज आप लोग भी टाइप करके कहिए कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आमेन। ये गलत हो रहा है, हम लोगों को दिख रहा है। और परमेश्वर के वचन में इतना क्लियरली लिखा है कि संसार की तरह मत बनो। इसका मतलब संसार की तरह गाड़ी मत चलाओ, संसार की तरह घर में मत रहो, संसार का जैसा खाना मत खाओ, ये नहीं बोलना चाहता है। इवन संसार की तरह दारू मत पियो। नहीं, देखो, दारू पीने के लिए और नहीं पीने के लिए, गंदा चीज खाने के लिए नहीं खाने के लिए परमेश्वर बोलने के लिए जरूरत नहीं। वो तो हमको भी मालूम चलता है कि ये अच्छा चीज नहीं है। इवन संसार में भी ऐसा कई हजारों लाखों आदमी मिलेगा जो आज तक कभी दारू नहीं पिया है, कभी गंदा चीज को नहीं खाया है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम लोगों को खाने और पीना या ड्रेस के बारे में नहीं बता रहा है। वो बता रहा है कि संसार जिस हिसाब से मोक्ष को या उद्धार को, धार्मिकता को और पवित्रता को ढूंढ रहा है, वो तरीका से तुम मत ढूंढो। आइज़ाया 26 वर्स नंबर 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आमेन। देखिए, अब लोगों का मन किधर है? परमेश्वर का किया हुआ कामों में लोगों का मन नहीं है, लेकिन लोगों का मन अपने ही कामों में है। सो हमको सबसे अधिक ज्यादा धोखा दे रहा है हमारा मन, है ना? सो हमारा मन हमको क्या कर रहा है? बेवकूफ बना रहा है। और हमारा मन को हम किसी दिन बात कर रहा था किसी के साथ बैठ करके कि हमारे मन में जातियों ने, संसार ने, कुछ गुरुओं ने, किताबों ने हमारे अंदर में बहुत सारी बातों को डाल दिया है। अब हम ऐसा कल्चर से पैदा हुआ है, हम बुद्धिस्ट रिलीजन से क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ है। अब हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर में पहले से ही फास्टिंग को लेके, प्रार्थना को लेके, भगवान को खुशी करने का तरीका, है ना, मतलब धर्म का काम, अच्छा काम, ये सब चीज पहले से हमारा अंदर में भरा हुआ है। और आज प्रभु में आ करके अगर हमारा ये पुराना माइंडसेट खत्म नहीं होता है तो हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति कभी नहीं समझ सकेगा। ऑलरेडी हमारे मन में पहले से ही भरा हुआ है। सो उसको खाली कैसे करें? हमारे मन को रिन्यू कैसे करें कि हमारा मन के अंदर जो है वो सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बोला है वही सही है। हम लोगों को ये मान के जब हम लोग परमेश्वर के वचन को स्टोर करना शुरू कर देगा, तब ऑलरेडी हमारे अंदर में जो है वो आउट होना शुरू हो जाएगा। सो हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सीरियसली अंदर सेट करना है और हम लोगों को परमेश्वर के वचन की तरह सोचना है। परमेश्वर के वचन का पर्सपेक्टिव से देखना है, पर्सपेक्टिव से देखना है। हम संसार के नजर से देखेगा, हम कल्चर की नजर से देखेगा तो हम अपना चर्च में उन चीजों को सेटअप करेगा जो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। सो हम लोगों को यह जानना है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर किस बात से खुश होता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। सो हमारा माइंड क्या करना है? हमको माइंड सेट करना है। 2 कोरिन्थियन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 में देखिए। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को, देखिए हमारे कल्पनाओं को ऐसा करने से ठीक होगा नहीं, क्या ऐसे लोग आज चर्च में अपना इमेजिनेशन से चर्च को कंट्रोल करने के लिए, चर्च को आगे बढ़ाने के लिए, चर्च में मेल मिलाप होने के लिए और चर्च को कंट्रोल में रखने के लिए, डिसिप्लिन में रखने के लिए उन लोग अपना इमेजिनेशन से, अपना सोच विचार से परमेश्वर को ब्लॉक कर दिया है। अभी पढ़ के देखिए उसमें। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। उसको हम लोग खंडन करना चाहिए। पौलुस कहता है कि हर एक वो कल्पना, इमेजिनेशन, मेरा सोच, ऊंची बातें
कंट्रोल करने के लिए, है ना। अब मैं घर में अपना परिवार बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाता हूं। अब वो नियम परमेश्वर का इच्छा का है कि नहीं है, वे हम लोग उसको चेक नहीं करते हैं। कहीं ये नियम से हम परमेश्वर को रोक तो नहीं रहा है ना। कहीं इस नियम से हम परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आने के लिए रुका तो नहीं रहा है। कहीं ये नियम हमको मेरा आंखों को बंद तो नहीं कर देगा कि हम परमेश्वर को पहचान ही नहीं सके। सो हर इमेजिनेशन, हमारा कल्पना, हमारा सोच और हर ऊंची बातें जो परमेश्वर की पहचान के लिए रोकता है, उनको क्या करना बोला है? खंडन करना है, उनको तोड़ना है, उनको हटाना है, मिटाना है। और हमको परमेश्वर का वचन से मूव होना है। जो परमेश्वर का वचन अगर बोलेगा कि तुमको ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है। अगर परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये करना है तो करना है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुमको ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है, तो हमको वैसे ही चलना है। तब जाके हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति समझ सकेंगे और परमेश्वर का आवाज को हम लोग अंदर सुन सकेगा। आज बहुत लोग परमेश्वर का आवाज को नहीं पहचानता है। आज बहुत लोग परमेश्वर का आवाज को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग परमेश्वर का इच्छा को नहीं समझ में आता है। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आप रोज मूव होता है अपना ही कल्पनाओं से या अपना ही इमेजिनेशन से, अपना ही सोच से। जो संसार ने दिया, जो पुराने लोगों ने दिया और जो चर्च ने दिया और जो चर्च में नियम है और जो संसार ने दिया, उस नियम के वजह से क्या हो रहा है? एक ब्लॉकेज हो रहा है, एक पर्दा हो रहा है, जिससे हम लोग परमेश्वर को समझ में नहीं आ रहा है। आमीन। हम ये समझाना चाहता है कलीसियाओं को, हम ये समझाना चाहता है प्रभु का चर्च को कि संसार का दिया हुआ नियम, संसार का दिया हुआ बातें, या संसार जिस तरह से अपने धार्मिकता को खोज रहा है, पवित्रता को खोज रहा है, संसार जिस तरह से परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो तरीका हमारे लिए सही नहीं है। सपोज जैसे कि आजकल एक बहुत अच्छा चलन होके बैठा हुआ, क्या है मालूम है? हे हमारे स्वर्ग पिता, स्वर्ग पितृ, तुम्हार नाम पूजनीय हो, तुम्हार राज्य आहो, जने का स्वर्ग तेने का पृथ्वी। ये जो है ना, अभी क्या बन गया है? हमारा कल्चर बन गया है, हमारा सिस्टम बन गया है। अभी सपोज आप प्रार्थना करने के लिए बैठा है, हे हमारे स्वर्ग पिता बोलेगा, ऊपर से स्वर्ग पिता बोलेगा हाँ बोलो बेटा, तो आप बोलेगा आप चुप रहिए, हमको पहले प्रार्थना करने दीजिए, माझत कुनो बोकी ना लगे। लेकिन परमेश्वर अगर बोल रहे हे स्वर्ग पिता बोलने के साथ साथ अगर परमेश्वर बोलेगा कह की को मना से, तो बोलेगा रोक सुन मोई टू कंप्लीट कर लू, उसको प्रार्थना रट्टा मारना है। जबकि हे स्वर्ग पिता के बाद में पिता भी तो जवाब देगा ना। वहां में बहुत बड़ा गैप है। प्रभु का आवाज को सुनना है, एक बातचीत है, लेकिन क्रिश्चियन लोगों के लिए उसको क्या कर दिया? धर्म का प्रार्थना बना लिया है। अब परमेश्वर बात करे नहीं करे, लेकिन हमको ये बोलते ही रहना है। तो ये चीज क्या कर लिया? आपकी आंखों के सामने एक बड़ा पर्दा बन गया है। अब ना परमेश्वर का आवाज सुन सक रहा है, ना परमेश्वर का इच्छा को समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको धर्म बना लिया है ना। सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो दुनिया जिस तरह से खोज रहा है, दुनिया जिस तरह से चल रहा है, उस तरीका से हमको कभी परमेश्वर के पास नहीं जाना है। हम लोगों को परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता दिया हुआ है, वो है परमेश्वर का वचन। किस तरह से प्रार्थना करें, किस तरह से उपवास करें, किस तरह हम प्रभु का आवाज को सुन सकते हैं, किस तरह से हम प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं, किस तरह लोग इन बातों को खोज नहीं कर रहे हैं। बस संसार ने जो बोल दिया, हमारे कुछ गुरुओं ने, पहले के जनरेशन ने जो बोल दिया, उसी को मान के चल रहे हैं। हम लोगों का सपोज एक बच्चा लोग ऐसा गेम खेलता ना, बहुत सारा लोग एक गेम होता है, यहां से ऊ बोल के भेज देता है, तो वापस घूर के आके क्या हो जाता है? वो गू हो जाता है। लेकिन गू था क्या? वो क्या बोला था असली में? ऊ बोला था। वैसे ही परमेश्वर का वचन बोलने वाला लोगों ने, वचन सही है, लेकिन जो ऐसे जब पास करते गया ना, लास्ट में परमेश्वर का वचन को उन लोगों ने ऊ था, उन लोगों ने गू बना दिया। ये इंसान का गलती की वजह से हो रहा है। कोई भी चर्च, कोई भी क्रिश्चियन खराब नहीं है, खराब उनका माइंडसेट है, उनका मन है। क्योंकि वो अपने मन प्रभु में आने के बाद भी पहले का मन से ही चलता है, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देता है
है ना? क्यों? क्योंकि उसने पानी में बपतिस्मा लिया, अभी चर्च जाता है, लेकिन उसने अपना मन को अभी तक रिन्यू नहीं किया। और वो मन रिन्यू होगा, पुराना माल को निकाल के नया माल को डालना है। वो नया माल क्या है? परमेश्वर का वचन है। हमको इस पृथ्वी में चलने के लिए बाइबल में क्या लिखा है? मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए ज्योति है, बोला तो ना। तो हम लोगों को परमेश्वर का वचन को रास्ता बनाना चाहिए। जीसस सेड आई एम द वे, बोले तो वे, रास्ता, आप लोग भी लिखे वे, मैं रास्ता हूं। अब यीशु रास्ता है। अब जेरूसलम में जहां जहां यीशु चला था, क्या वहां जाके चलना है क्या? नहीं, यीशु ही परमेश्वर का खुद का वचन भी है। अब हम कैसे मार्ग में चले? उसके वचन, यीशु मार्ग है, उसका वचन हमारे लिए वो रास्ता है। तो हम कैसे चले? बहुत इजी है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चले। तो हम ये बोलना चाहता है, अगर संसार ऐसा गलती कर रहा है तो आपको और हमको ये बुलाया है ताकि हम वो गलती नहीं करें। लेकिन चर्च क्या हो रहा है? संसार की बहुत सारी बातों को क्या कर रहा है? ला रहा है, चर्च के अंदर घुसा 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 रहा है। और परमेश्वर का चर्च क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। मालूम है, एक दिन यीशु मसीह मंदिर की तरफ जा रहा था, तो वहां पे देखा कि कबूतर, भेड़, बकरी, है ना, बिजनेस का पूरा सामान उमान लेके बैठा हुआ है। यीशु मसीह ने जाके वहां एग्रेसिव होकर के पूरा सामान उमान उठा के फेंक दिया, बकरी को छोड़ दिया, खोल दिया। अब गलती बकरी का, गलती कबूतर का, मुर्गी का नहीं है जिसको पकड़ करके ला के लोग बेच रहे हैं। गलती किसका है? इंसानों ने एडॉप्ट कर लिया है। उसी तरह से गाहुरी, कुत्ता, बाइबल में देखो द स्पिरिट ऑफ स्वइन है, सुंगुर का आत्मा है ना, और सांप का आत्मा बोला है, और कुत्ता का आत्मा बोला है। आज हमारे अंदर में, हमारे अंदर एक कुत्ता रहता है, तो वो कुत्ता शैतान, दुष्ट आत्मा मेरे अंदर नहीं। हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि इंसान प्रभु को और शैतान को किसको आने देगा? वो इंसान का मर्जी है। शैतान खुद से भी नहीं आ सकता है, प्रभु भी खुद से नहीं आ सकता है। आ सकता है? अगर परमेश्वर जबरदस्ती हमारे अंदर नहीं आ सकता है, शैतान कैसे आएगा? लेकिन प्रभु को एक्सेप्ट करके हम लोग जब बुलाते हैं, हम लोग निर्णय लेता है, जब डिसीजन लेता है, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वैसे ही आज क्रिश्चियंस लोगों ने शैतान ने हम लोगों को ऐसा कर दिया, शैतान ने हम लोगों को वैसे कर दिया, शैतान ने हमको बरमा दिया। पागलपन है ये सब। शैतान को कोई अधिकार नहीं आपको छूने का, जब तक आप अधिकार नहीं देगा उसको अंदर आने के लिए। कभी शैतान जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानता है। जब तक वो मंदिर में भेड़, बकरी, गाय, सामान, बिजनेस का खोर बनाया, वो जो सामान था उनका कसूर नहीं है, इंसानों ने मंदिर के अंदर घुसाया था। आज हमारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, लेकिन किसको अंदर डालना है और किसको बाहर निकालना है, ये हमारा मर्जी है, ये हमारा ताकत है। चमत्कार नहीं होएगा। परमेश्वर मुझे शक्ति दो बोलेगा ना, कोई शक्ति नहीं आएगा। आपको निर्णय, आप अपना माइंड को खुद रिन्यू करना है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या दिया है? परमेश्वर का वचन दे करके रखा है। हम जब परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेगा, वचन के अनुसार चलेगा, हम अपने मन को कंट्रोल कर सकेगा। आमीन। 2 तिमोथी चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखो ना, परमेश्वर ने हमको डर का नहीं और भय का नहीं, बल्कि सामर्थ का और सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया हुआ है। अब सेल्फ कंट्रोल किसके हाथ में? हमारे हाथ में। परमेश्वर का शक्ति एक आएगा और जादू हो जाएगा और आप एकदम शुद्ध हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। शुद्ध रहना नहीं रहना वो आपका मर्जी है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग अपना घर में बीवी बच्चा लोगों को दम मारता है, मारता है कि नहीं मारता है? लेकिन ये दम जो हम लोग एसपी साहब को, डीएसपी के सामने, बड़ा आदमी के सामने हम लोगों को अनाप शनाप बोलता है, तो भी हम लोग दम मार सकता है? नहीं सकते। इसका मतलब हम कहाँ गुस्सा करूं, कहाँ नहीं करूं, ये हमारा मर्जी है। आदमी लोग बोलता है गुस्सा ऑटोमेटिक आता है, नहीं है। हमने जो सीखा है, गुस्सा भी हमारे कंट्रोल में है। एक बड़ा आदमी का सामने में छोटा सा पतला सा दुबला सा आदमी है तो हम लोग उसको थप्पड़ मार के भेज देते हैं, लेकिन एक मजबूत आदमी का सामने में हम लोग, मतलब जितना भी गुस्सा आओ, एक बड़ा आदमी के सामने में हम लोगों को वो गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब घर में भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने हमको सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया हुआ है।
सेल्फ कंट्रोल का आत्मा किसके पास है? हमारे पास है। अब हमको कंट्रोल करना है। फिलिपियन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, बोलिए सत्य है। सत्य, आप लोग भी लिख सकते हैं, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, मन भावनी है। निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। पवित्रता है ना, प्योर। जो बात पवित्र है, मन भावनी है, इन पर क्या करो बोला है? ध्यान लगाओ बोला है। लेकिन आपका और मेरा ध्यान किधर होता है? कैसे हम एक आदमी को नियम दे करके उसको बांध के रख सकेगा? चर्च आज इन बातों पे ध्यान लगा रहा है। कैसे चर्च कंट्रोल में रहेगा? वो अपना ताकत लगा के क्या कर रहा है? चर्च को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है। जबकि चर्च को सही चीज सिखाएगा तो परमेश्वर का वचन उनको कंट्रोल करेगा। सब लोग बोले तो सामर्थ का वचन, इसका मतलब शक्ति कहाँ में है? वचन में है। देखिए, क्या आपने कभी भी वो सूरज को ऐसे डंडा लगा के रखा हुआ देखा है? हैंग करके रखा हुआ देखा है? तारों को देखा है? चांद को देखा है? ये पृथ्वी में डंडा लगा के रखा है। जैसे हम लोग कुछ लगाएगा तो ठेका दे के लगा के रखता है, या ऊपर से ऐसे लटका के रखता है। लेकिन क्या वो पृथ्वी को ऐसे रस्सी से लटकाया हुआ है? नहीं। हर चीज को, सब वस्तुओं को परमेश्वर का वचन सामर्थ, कौन सा सामर्थ? वचन का सामर्थ ने क्या करके रखा है बोला है? संभाल रहा है बोला है। मालूम है अर्थ में, पृथ्वी में 1/3 पानी है बोला है। 1/3 बोले थे सब लोग, 1/3 पानी है, 1/3 पानी है। लेकिन यहाँ में 4 वेपन्स है, 4 वेपन्स। उस बाउंड्री, क्या चीज ने There are 4 weapons. बोलिए, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने बोला है और उस शक्ति से क्या हो रहा है? वो बाउंड्री पार नहीं करता है। अगर परमेश्वर का वचन की सामर्थ का वचन से इस पृथ्वी का, कायनात का हर एक चीज को संभाल रहा है, तो क्या परमेश्वर का वचन आपका और मेरा जीवन नहीं संभाल सकेगा? क्यों? क्योंकि चर्च, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? हमने हमेशा सुना है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं, ऐसा बोलता है। आने वाला अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन उड़ जाएगा, बोला कि नहीं बोला? अब अभी का चर्चेस लोग देखे, जो रिलीजियस चर्चेस लोग हैं, जो सो रहा है हमारे क्रिश्चियन भाई बहन लोग, उनके जीवन में आज क्या नहीं है? वचन नहीं है, वचन उड़ गया। उन लोग सोचता है कि यहां से उड़ जाएगा, ये बाइबल से ऐसे उड़ के निकल के किताब खाली हो जाएगा। अरे किताब का बात नहीं कर रहा है, आदमी के अंदर से वचन उड़ के चला जाएगा। उड़ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जो चीज सत्य है, जो चीज प्योर है, उन बातों पर क्या लगाओ बोला है? मन लगाओ बोला है। और जो बातें फालतू का है, बकवास है, सिर्फ परमेश्वर के वचन का विरोध है, परमेश्वर का काम के विरोध में, आपका जीवन में वो लाभदायक नहीं है, तो उन बातों को मन मत लगाओ। आमीन। झूठी बातों में मन मत लगाओ, झूठी कल्पनाओं में मन नहीं लगाना है। आज बहुत चर्च में हमारे मसीह भाई बहन लोग इसी कारण उन लोग फंसा हुआ है, तकलीफ में है, और उन लोग क्या हो रहा है? उन लोगों का जीवन परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हाथ डाल नहीं सकता है। हम आपके जीवन में कभी भी हाथ डाल नहीं सकेगा जब तक आप अनुमति नहीं देगा। उसी तरह से जब तक एक आदमी अपने इच्छा से चलेगा, परमेश्वर कभी भी आके आपको अटैक नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी आपको आकर के आशीष नहीं करेगा, परमेश्वर कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बातों पर नहीं, अच्छी प्योर परमेश्वर ने दिए हुए बातों पर नहीं, लेकिन आप अपनी ही कल्पनाओं को, संसार के बातों को, संसार की चीजों पर मन लगा करके आप बैठा हुआ है, तो आपका मन परमेश्वर में नहीं है, आपका मन उन सिस्टम में है जो सिस्टम को पूरा करके आप प्रभु को पाना चाहता है, तो प्रभु उस कलीसिया को कभी छू नहीं सकेगा। गैलेशियन 5:1 को पढ़ के देखिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? स्वतंत्र किया है। देखिए, यीशु ने हमको आजादी के लिए क्या किया? आजाद किया। बोलिए तो आजादी के लिए आजाद किया है। लेकिन अभी भी लोग पुरानी बातों का, सिस्टम का क्या है? गुलाम है। हम
इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात नहीं करता है, हम अपना चर्च के बारे में बात कर रहे हैं। आज चर्च आजाद नहीं है, मीनिंग आप फ्री नहीं है, फ्री टू डांस नहीं है, फ्री टू सिंग नहीं है, आप आजादी से गा नहीं सकते, आजादी से चल नहीं सकते। क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसा नियम है, अगर आप आजादी से नाचेंगे तो आपको उन लोग बेईमान बोल देगा। लेकिन प्रभु हमको वो आजादी देने के लिए हमको क्या किया? आजाद किया है। गैलेशियन 5:1। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जोतो। फिर से इसका मतलब क्या है? चर्च आज फिर से दासत्व का দাসত্বৰ ফান্দত নপৰিব। পুনরায় দাসত্বৰ ফান্দত ফান্দত নপৰিব। नपरिबो। इसका मतलब क्या है? बाइबल बहुत पहले ही सिखा चुका है कि तुम दूसरी बार फिर दासत्व के फंदे में मत पड़ो। लेकिन आज हमारा चर्च कहाँ है? फंदे में है। यू वांट टू डू समथिंग, आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन आपका नियम रोक रहा है। नियम कहाँ है? आपके अंदर छापा हुआ है। किसने दिया है? संसार ने दिया है, चर्च ने दिया है। आपके पास बेफुजूल एक डर है, आजादी नहीं है प्रभु के लिए। बेफुजूल का डर है। डर क्या है? कि लोग क्या बोलेगा, वो चर्च क्या बोलेगा, फलाना क्या बोलेगा। हम लोग किसी मनुष्य को मानने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। गलाती चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 10। মই এতিয়া মানুহৰ নে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা বিচাৰিছো। মই এতিয়া মানুহৰ নে ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা বিচাৰিছো। আগে অথবা মই মানুহক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নেকি? মই যদি এতিয়াও মানুহক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো তেনেহলে মই খ্ৰীষ্টৰ দাস নহয়। देखो सीधा क्लियर लिखा है। लेकिन आपको क्या चीज रोकता है? मनुष्य का बातें आपको रोकता है। यू वांट टू, आप परमेश्वर की आत्मा में झूमना चाहते हैं, लेकिन आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? मोर फलाना, हमारा चर्च क्या बोलेगा, हमारा लोग क्या बोलेगा, संसार का आदमी लोग क्या बोलेगा। आपको परमेश्वर का, आपको क्या है? दास्ताओं में रख रहा है। आपको आजादी है ही नहीं। आप परमेश्वर की आत्मा में आनंद नहीं कर सकते। प्रभु को आत्मा का जो आत्मा का जो क्या बोलता है, वो वाइन है, जो आत्मिक नशा है, उसको आप पी नहीं सकते, आप आनंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका अंदर क्या है? एक टेंशन है कि अगर हम ऐसा करेगा तो लोग क्या बोलेगा। आदमी लोग तो, हम बोल रहे हैं ना, ढंग से कपड़ा तक भी नहीं पहन सकता है। क्यों मालूम है? कि अगर हम ये पहनेगा तो मेरा वो लोग क्या बोलेगा। आदमी लोग अपना घर को भी अच्छा नहीं बनाते। अगर हम अच्छा घर बनाएगा, अलग से घर बनाएगा तो लोग क्या बोलेगा। आप लोगों का घर, कपड़ा, बातें लोगों का पसंद का कर रहा है। लेकिन हम इस पृथ्वी में मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? अगर परमेश्वर को मानता हूं तो ठीक है, अगर मनुष्य के नियम पे चलता है तो हम अभी प्रभु का दास नहीं है। सो हमको क्या चीज रोकता है? आज क्रिश्चियंस लोगों को क्या चीज रोकता है? उसका प्रार्थना कमी हो गया, फास्टिंग कमी हो गया? नहीं, आपके अंदर, आपके मन में पुरानी बातें अभी तक जिंदा है। 2 कोरिन्थियन 5 वर्स नंबर 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। देखो, पुरानी बातें बीत गई है। आज चेक कीजिए कि कितना पुरानी बातें बीत गई है। लेकिन चर्च क्या कर रहा है? पुराने बातों को डाल रहा है, पुराने नियमों को चर्च में दे रहा है। अभी तक कैंडल जला के परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी तक घर में फोटो टांग के परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी तक चर्च में पुराना नियमों को लेके परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहा है। जबकि न्यू टेस्टामेंट में एक नया क्या बोलते हैं, सृष्टि में हमारी पुरानी बातें बीत गई है। बोला अब वो पुरानी बातें बीत गई, हम लोग आजादी के साथ परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। आज चर्च में पास्टर के अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, पास्टर सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करता है। गुरु के अधीनता में सिर्फ रहना चाहिए, गुरु को सम्मान करना चाहिए। लेकिन गुरु आपका परमेश्वर कभी भी नहीं है। गुरु आपका पवित्र आत्मा कभी भी नहीं है। गुरु आपका सिर्फ गुरु है जो आपको प्रभु तक पहुंचाता है, पवित्र आत्मा तक पहुंचाता है। आज प्रार्थना करने के लिए हमारा जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देना चाहिए। लेकिन कितना चर्चेस में अभी तक ऐसा है कि पास्टर के बिना नहीं कर सकता है। याद है यीशु मसीह ने जब कलवरी के क्रूस में सांस अटक गया था तो उधर में क्या हुआ था? सबसे पहले मंदिर का पर्दा फट गया था। मीनिंग क्या है? पर्दा फट गया का मतलब क्या है? अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई पर्दा नहीं है। अब डायरेक्ट मनुष्य डायरेक्ट आ सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो आजादी छीन रहा है। हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ है।
धीरे धीरे फिर गुलामी की तरफ में झुक जा रहा है। बाहर के लोग आकर के हमारे देश को गुलामी नहीं बना रहा है, लेकिन हमारा देश ही सिस्टम का गुलाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह से एक समय में हमारा चर्च को, हमारा मसीह परिवारों को परमेश्वर ने आजाद किया था ताकि हम आजादी से उसका सेवा कर सके। लेकिन चर्च में धीरे धीरे क्या हो गया, आज बाहर वाला लोगों ने आके सिस्टम नहीं दिया, खुद सिस्टम बना करके चर्च गुलामी में वापस जा रहा है। इसीलिए पौलुस दुख के साथ कहता है कि इतना जल्दी तुम अनुग्रह में बुलाए गए और वहां से फिर करके तुम क्या एक और ही प्रकार के सुसमाचार में झुकने लगे। अनुग्रह क्या है? जब हम लायक का नहीं था, हम पापी था, हम अधार्मिक था, तब प्रभु ने हमको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? और आज फिर चर्च में आने के बाद तुम परफेक्ट बनो और तुमको परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, ये तो गलत हो रहा है ना। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आया था ना, तो लोगों ने यही सुसमाचार किया था, तुम्हारे पाप के लिए यीशु मरा था। प्रभु धन्यवाद, उसको विश्वास करो, अगर तुम्हारा पाप लाल रंग का है तो भी क्षमा हो जाएगा, बोला था, यही तो बोलता है। आमीन। तो हमने यीशु को विश्वास किया था, और हम जब चर्च में आया तो फिर चर्च में बोलता है तुम्हारा जनरेशन का पाप खत्म नहीं हुआ, अभी तुमको फास्टिंग करो, अभी तुमको ये करो। पहले ही ठीक था जैसा लगता है कभी कभी, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमको अनुग्रह में बुलाया है तो अब हमको अनुग्रह में ही आगे बढ़ना है। आमीन। हम एक अच्छा व्यक्ति बन चुका है, हमको अच्छा काम करना है। अच्छा काम करके हम अच्छा व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। अरे यीशु कब मरा बोले तो? हम धार्मिक होने के बाद में, अच्छा होने के बाद मरा। कब मरा? जब हम लोग पाप में था तभी मरा। यीशु ने, परमेश्वर ने हमको कब प्यार किया? जब हम लोग दुनिया पाप में था तब हमारे लिए मरा। लेकिन हम लोग चर्च में क्या बोलते हैं? तुम पहले ठीक हो जाओ फिर तुमको मोक्ष मिलेगा। ये है किसी और प्रकार का सुसमाचार। क्या चेंज करना है? हमारा माइंडसेट। ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे, नाउ दोस हु आर इन क्राइस्ट, जो मसीह में है वो बिल्कुल नया सृष्टि है। बोलिए मैं नया सृष्टि हूँ। 1 कोरिन्थियन 2:16 पढ़ दीजिए। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? देखिए, प्रभु का मन किसने जाना है? कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। मसीह का मन है। फिलिपियंस 2:5 को भी पढ़ के देखिए तो। Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. इधर देखिए, असमीज में पढ़ो। খ্রিস্ট যিশু জি ভাব সেয়ে আপোনালোকৰ হোক। খ্রিস্ট যিশুৰ যি ভাৱ সেয়া আপোনালোকৰ হোক। मैंने असमीज में थोड़ा, जो भावना यीशु का था वही भावना आपके पास हो बोल रहा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है जो माइंड प्रभु यीशु के पास था वही मन तुम्हारे पास हो। इसका मतलब द माइंड ऑफ क्राइस्ट इज इन मी। प्रभुर मन मोर भीतर आसे, मतलब क्या है? प्रभु का मन, ऐसा लिखा है तो ना, नहीं है वो। यीशु का मन हमारे अंदर नहीं है, लेकिन यीशु के पास में जो मन था वही मन हमारे अंदर भी है। क्या है वो? क्रिस्ट मन। बोलिए तो। क्राइस्ट मीनिंग अभिषेक। आपका मन को अभिषेक किया गया है ताकि आप गलत विचार नहीं करें। जो परमेश्वर का आत्मा को रोकता है, क्या वो मसीह का मन है? जो सिस्टम पे सिस्टम बना रहा है, हारा हुआ, मरा हुआ, थका हुआ है, दारू पे दारू पीते जा रहा है, उत्पाद पे उत्पाद करते जा रहा है, क्या मसीह का मन ऐसा करेगा? द माइंड ऑफ क्राइस्ट वो हमेशा लव में बहेगा। बाइबल में क्या बोला? हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया बोला है। आज चर्च लोग डरा हुआ है, क्या करने के लिए? सत्य बोलने के लिए डरा हुआ है। सच्चाई बोलने से आदमी लोगों को क्या लगता है? डर लगता है। अब ये तो वचन का उल्टा हो गया ना। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि क्या? मैंने तुमको डर का आत्मा नहीं दिया बोला। अब डर और नहीं डर क्या है? आप बताइए तो। हम लोग पिशाब करने जाने से डर लगता है, जंगल में डर लगता है, क्या प्रभु ने वो डर से मत डरो बोला है? वो वाला डर तो इंसान ने कमाया है, वो भूत का फिल्म देख देख के, भूत का कहानी सुन सुन के, है ना। और ये भूत का कहानी सुनाया किसने? हमारे बाप दादाओं ने। बाप दादाओं को जाके पूछना, भूत उन लोगों को भी नहीं देखा, अपना एक कहानी बना दिया है। ऐसे छोटा भूत, ऐसे बड़ा भूत, नाखून लंबा लंबा वाला भूत, वो भूत कभी बांस में रहता है, वो भूत ऐसे बांस गिरा वाला में रहता है, भूत उधर में जंगल में रहता है, शमशान घाट में रहता है। हम शमशान घाट में रात को 12 बजे जाके गांजा पी के लड्डू खा के आया, कभी भूत नहीं मिला है, लेकिन भूत से हमको भी डर लगता है। क्यों बोलो तो?
भूत बाहर नहीं है, वो भूत का कहानी हमारा अंदर डाल के रखा है। तो परमेश्वर ने हमारा भूत से डरने के लिए कभी भी नहीं बोला है। डर क्या है? तुम सत्य को बोलने के लिए जो डर लगता है, परमेश्वर ने वो डर को हटाया है और क्या का आत्मा दिया? बोला है सामर्थ का आत्मा दिया है। और क्या का आत्मा दिया है? सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। सेल्फ कंट्रोल क्या है? जब तुमको परमेश्वर का वचन कॉम्प्रोमाइज करने का समय आएगा तो तुमको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नहीं मोय ए कुबबर्तत नौसलिम, आमीन। जहां खड़ा हो कि आपको ये गलत है तो गलत है बोलना है। देखिए, हम असम में यहां चार द्वार में रह करके हम ये बोल सकते हैं कि तुम लोग सब अगर गलत है बोलेगा तो हम अकेला ये बोलने के लिए कभी भी डर नहीं लगेगा कि ये गलत हो रहा है। दुनिया मेरा विरोध में खड़ा हो जाए, दुनिया हमको मौत के घाट उतार दे, लेकिन हम कभी भी उस सुसमाचार में कभी भी नहीं झुकेगा जो अनुग्रह के पहाड़ है, और सिस्टम में कभी भी नहीं झुकेगा। अगर पूरा 90% 100 आदमी लोग 99% लोग गलत है तो हम गलत है बोलने के लिए, हम अकेला अगर सही है बोलेगा तो हम सही है बोलना नहीं छोड़ेगा। हम अगर अकेला भी होगा तो गलत है बोल के ही मरेगा। आमीन। अरे वचन को आप परमेश्वर की आंखों से देखे ना, प्रभु का निगाह से देखे ना। अभी हम जितना वचन आप लोगों को पढ़ा रहा है क्लियर है ना, इतना क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन कौन पास्टर लोग कैसे मूव हो रहा है मालूम है? लोगों का बोला वाला बातों से मूव हो रहा है। उनको मोनोपेलेट कर दिया गया है। ए भरमाने वाला लोग निकल के आया है। भरमाने वाला लोग शैतान, क्या बोला? अंतिम दिन में शैतान निकलेगा बोला, तो भरमाने वाला आत्मा निकलेगा बोला। भरमाने वाला आत्मा चर्च से निकले, बाहर से आकर के आपका चर्च में खड़ा होगा नहीं बोला है। आपका ही चर्च का सेक्रेटरी डिकॉन भरमा रहा होता है। आज कलीसिया बोझ में है, आज चर्च तकलीफ में है, आज चर्च का जुआ कौन तोड़ेगा? करना भी चाहता है तो डर है। राइजे की कबो आमी राइजोक न होय, आमी जिसु বিশ্বাস করব লাগে। आमीन। सो आपको और हमको क्या करना है? अपने मन को रिन्यू करना है। कैसे रिन्यू करना है? परमेश्वर का वचन से। अगर आपका फीलिंग्स, आपका इमोशंस कुछ बोल रहा है ना, नो ना पाए, वो चेक करके देखो क्या उत्तम है, क्या मन भावनी है, वो परमेश्वर का वचन में है ना नहीं है, जो आपका अंदर में जो आ रहा है बबलिंग, है ना? नहीं एटू तो बयान की कथा, बयान भाल आप परमेश्वर को वचन से जज करके देखो। अगर मन भावनी है, सुहावनी है तो ले लो। हमारा देश का क्रिश्चियन समाज मर रहा है। हर जाति, हर धर्म अपना लोगों को बचा रहा है, लेकिन क्रिश्चियंस लोग आपस में लड़ाई करके मर जाएगा। रोमन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 2 में वापस कम बैक टू द 12:2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या के नया होने से? मन। तुम्हारे मन के नया हो जाने से। और मन कैसे नया होगा? परमेश्वर का सच्चा वचन देने से। चर्च को जो पसंद है, देखिए चर्च में ना ऐसा बातों को भी लाता है जो बातें इंसान सुनना नहीं चाहता है। और बाइबल में ये भी लिखा है तिमोथी की किताब में, आखिरी दिनों में, लास्ट के दिनों में लोग अपना कान खुजली मिटाने के लिए अपना ही प्रकार का सुसमाचार टिपलेगा बोला है। लोग परमेश्वर को नहीं, अपना सुख को ढूंढ रहा है। लोग अपना मन को नहीं बदल रहा है, लोगों का मन को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम लोगों को जा करके उनके आंखों का बड़ा कचरा निकाल दें। बाइबल में ये बोला है कि तुम्हारा अपना आंखों का कचरा को निकालो जो इतना बड़ा है, नहीं दिखता है। दूसरा का सोकू का वो छोटा छोटा दाग दिखता है, अपना सोकू का सामने इतना बड़ा गेंडा है वो नहीं दिखता है बोला है। सो ऑल द बाइबल वर्सेस, परमेश्वर का वचन हमको प्योर करने के लिए पहले हम प्योर होना है, हम परमेश्वर का योग्य बनना है। कैसे बनेगा? अच्छा काम करके नहीं, प्रभु का वचन में चल करके। आमीन। और प्रभु का वचन हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। प्रभु का वचन ने बोला है तो करना ही है। वैसे वो वचन सब कहाँ जाके धारण होता है? मन में धारण होता है ना? और अब बाइबल में ये लिखा है, मन का क्या करो बोला है? गार्ड करो बोला है। प्रोवर्ब्स में लास्ट हम लोग वही पढ़ के फिर मैं प्रार्थना करूंगा। प्रोवर्ब्स 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। देखो, सबसे अधिक क्या की रक्षा करो बोला है? मन की। अभी देखिए, बोले सब लोग सबसे अधिक मन की रक्षा करो। मन की रक्षा। मन की रक्षा क्यों करो बोला है? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आसामीज में पढ़ो। সকলো অধ্যৱসায়ৰ দ্বাৰাই তোমাৰ হৃদয়ক অধিক যত্নেৰে ৰক্ষা কৰা। तुम्हारे हृदय अति
যত্নেৰে যত্নেৰে ৰক্ষা কৰা, কিয়নো তাৰ পৰাই জীৱন উৎপন্ন হয়। तार द्वारा ही जीवन उत्पन्न होए। क्यों? 20 से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन देखो, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। देखो, वचन को यहाँ से सुनो और अपने आंखों से हटने मत दो। यहाँ वचन का उन चीजों को देखते रहो और अपने मन में धारण करो। बोले आपके लिए मन इधर है या इधर है, किधर है पता नहीं, लेकिन कहाँ इधर मन में धारण करो। और मन में वचन को धारण करने के बाद क्या बोला है? सबसे अधिक किसका रक्षा करना बोला है? मन का रक्षा करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है इधर। अब ये वचन में आप फिर गंदा चीज डालेगा, वो वचन को पूरा गंदगी बना। एक वचन अच्छा वाला सुनता है, 10 वचन खराब वाला सुनता है और उधर गंदा बना देता है। इसको रक्षा करो, अपना कान को ब्लॉक करो। जब गंदा नेगेटिव बात सुनता है, यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, आई कैंसल, भूल जाओ उसको। अपनी चेकअप करा मोरिबो दे। और बाइबल ने अभी अभी हम क्या पढ़ा है? यीशु ने कोड़े खा के तेरे बीमारी को चंगा किया, आपने स्टोर किया है। अब ये वचन आपके अंदर काम कर रहा है, आपका डायबिटीज, शुगर, प्रेशर, किडनी जो भी है सबके लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी फिर दूसरा एक सुने आगे चेकअप कराओ, सुन लिया, फिर जल्दी मोरी वो सुन लिया, खराब खराब बात को सुन लिया, वो वचन क्या हो गया? खत्म। आदमी कहाँ दौड़ रहा है? कंफ्यूजन में और डर में दौड़ रहा है, पैसा दार मांग के मेडिकल जा रहा है। सो ये कान है ना, बहुत गंदा है। किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना है, ये आपके हाथ में है। आमीन। लोग क्या बोलेगा, लोग क्या करेगा, लोगों ने क्या सोचेगा, हम लोगों के लिए थोड़ी ना जिंदगी जी रहे हैं यार, हम परमेश्वर के लिए जिंदगी जी रहे हैं यार। प्रभु के सामने अच्छा बनेगा, मैंने बन चुका है। हमने उस दिन भी बोला, अभी भी बोलता है, एक रात को हम प्रभु को नहीं देखा अपने आंखों से, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा। और लोग सपना में देखता है, यीशु को देख लेता है, पता नहीं कौन सा वाला यीशु है, हम तो अभी तक देखा नहीं है। लेकिन हम एक सिंहासन में था, एक लाइट के सामने में था, एक लाइट था। वो लाइट जो है एकदम मैंने इतना चमक रहा था, वो ज्योति चमक रहा था। हम आवाज सुना, हम सामने में पहुंच गया, सामने में लाइट के सामने में पहुंचा और वो आवाज ने हमको बोला है कि तुमको यहाँ आने का अधिकार कौन दिया? बोला हमको, तुमको यहाँ आने का अधिकार कौन दिया? और तुमने क्या किया है जो तुम यहाँ आ सका है? तब हमने बोला है, परमेश्वर, क्या पिता, आपने जो काम किया है धरती में, जो खून बहाया, आपने कोड़े खाया, खून बहाया, क्या उसमें, उस काम में आप डाउट है क्या? बोला नहीं। वही धरती में जो यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु को मैंने विश्वास किया। और हम खराब काम करो या अच्छा काम करो, लेकिन हमारा अच्छा और खराब काम से नहीं, आपका खून ने हमको यहाँ खड़ा होने का अधिकार दिया। वहां से एक आवाज आया, शाबाश बोला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन। प्रभु का सामने खड़ा होने का अधिकार कौन देता है? आपका विश्वास किस काम पर? यीशु ने किया हुआ काम पर। आमीन। पापी वो होता है जो जानबूझ के एक ही गड्ढा में हमेशा पड़ा रहता है, लेकिन जो जिंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, उसके जीवन से बहुत सारा गलती हो जाता है। जानबूझ के पाप नहीं करता है, वो जानबूझ के करना नहीं चाहता है, सिचुएशन क्रिएट कर देता है। कभी दिन ऐसा मौका आ जाता है, वो आदमी के लिए परमेश्वर ने माफ करके रखा हुआ है। यीशु का खून आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। आपको विश्वास करना है। आपका अच्छा काम, आपका धार्मिक काम, अनाथ आश्रम खोल लो, आपका घर दान कर दो, पूरा जमीन बेच दो, बेच आप टकलू कर लो, आपका शरीर को पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके चढ़ा दो, स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा केवल यीशु को विश्वास करके, है ना। और आज जब आपको, कितना लोग बोलते हैं कि हमने उद्धार पाया है? बोलिए, मैंने उद्धार पाया है क्योंकि मैंने विश्वास किया है। अब कोई दास्ताव में हम फिर जुआ नहीं जीतेगा, है ना। लेकिन चर्च क्या कर रहा है? एक दूसरा सुसमाचार में फिर से लेकर के जा रहा है। ऐसा कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं जो आपको अनुग्रह में बुलाया है। क्यों इतना जल्दी भूल गया? आपका पड़ोसी को बोले, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह में बुलाया है, उससे फिर से दास्ताव में मत जाओ, दूसरे प्रकार के सुसमाचार में मत जाओ, और दूसरे प्रकार का सुसमाचार प्रचार भी मत करो, तुम श्रापित हो जाएगा। सो आज इतना में हम लोग खत्म करने के लिए कोशिश करेगा। सो बाय बाय फॉर नाउ एवरीवन। आने वाला हफ्ता फिर से मुलाकात करेंगे।